कह देने से क्या वह इंडिया को अपने आप में संभालेंगे? ऐसी बात नहीं है। विशेष राज्य की दर्जा की जब मीटिंग होती है तो नीतीश कुमार पहुंचवे नहीं करते हैं। हमारे पूर्वजों कहते थे फलाने गाछी मत जाओ, वहाँ भूत रहता है। अब वैसे ही स्थिति बिहार में शराब की है, दिखेगा कहीं नहीं, बिकेगा हर जगह। अगर 500 रुपए, विरोधी को मैं बता रहा हूँ, अगर 500 रुपए पेट्रोल होगा फिर भी मोदी की सरकार। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। अभी हम बिहार के झंझारपुर में हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम यहाँ ललित कर्पूरी स्टेडियम में खत्म हुआ है। काफी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए थे। यहाँ जानते हैं लगता है 24 में पेट्रोल 500 रुपए हो जाए, गैस 2000 रुपया हो जाए, फिर भी मोदी की ही सरकार बनेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये आंधी है। अभी आपने ललित कर्पूरी स्टेडियम में माननीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम आपने देखा होगा। ऐसी भीड़ झंझारपुर की धरती पे आपने किसी और पार्टी में नहीं देखा होगा। हमने देखा है, और भी पार्टी का रैली हुई है। मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं, लेकिन उनके रैली में 200-400 आदमी नजर आए थे, हम वो दिन देखे हुए हैं। लेकिन एक गृह मंत्री आए तो क्या नजारा लगा। जिस दिन प्रधानमंत्री आ जाएंगे ना, तो उस दिन हमको लग रहा है कि ये स्टेडियम जगह नहीं है कि हम लोग प्रधानमंत्री का प्रोग्राम करा पाए। अगर करवाना भी होगा तो हम लोग को बहुत बड़ा फील्ड तलाशना होगा। इसलिए ये सब में नहीं रहना है। हम लोग 25 देख रहे हैं, 24 नहीं देख रहे हैं। आपने 24 का प्रश्न किया, 24 मेरा क्लियर है। 24 में कोई नहीं आ रहा है। वो जितने एक हो रहे हैं ना, जितने विरोधी एक हो रहे हैं, पेट्रोल होने के बाद अरे वो आते आते जो भी आम जनता तो पिस जाएगी। नहीं, कुछ नहीं पिसे। मैंने एक सोच बताया, मैंने ये नहीं बताया 500 हो जाए। हम नहीं, हमारी बात नहीं, हमारी सोच है कि अगर वो भी दिन आ जाएगा तो भी मोदी बनेगा। लेकिन हमारी सोच यही सोच है कि 500 रुपए लीटर हो नहीं, ये सोच नहीं है। एक बात बताया, आपने बताया ना महंगाई पे, इसलिए मैंने बताया कि लगातार हमला भरे महंगाई को। नहीं, कुछ नहीं है, वो सब फाकी है, वो सबका फाकी है, वो सब कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए। हम एक सोच बताएं, ये जरूर है कि हम लोग बोलेंगे उन्हें, ये आज 108 रुपए पेट्रोल मिल रही है, 80 रुपए मिले, 70 रुपए मिले, वैसा भी समय आएगा। अभी इथेनॉल की कैपेसिटी हम लोग के इधर नहीं बढ़ी है। इथेनॉल का फैक्ट्री लग रहा है लोहट चीनी मिल के पास। इथेनॉल जब बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है पेट्रोल के कीमत में कमी आएगी। हमने ये नहीं बताया 500 हो जाए। हम नहीं, अगर होगा भी, एक मैं बता रहा हूँ, अगर 500 रुपए, विरोधी को मैं बता रहा हूँ, अगर 500 रुपए पेट्रोल होगा फिर भी मोदी की सरकार बनेगी। क्या कहना चाह रहे हैं? अदर कंट्री से कहीं ज्यादा तो भारत में हर एक चीज का मूल्य बहुत कम है। आज आटा के लिए पाकिस्तान, तो भारत की बात करेंगे, विदेश चले जाएंगे। नहीं भाई, तो यहाँ देखिए ना महंगाई की बात। तो बताइए डॉलर कहाँ गया? अब इसमें कहाँ कितना गया? डॉलर कहाँ गया? 83 रुपए है। हाँ, आपका एक तो यूपीए की सरकार में कितना था? यूपीए की सरकार में कितना था? अभी कितना था? 83 रुपए था। नहीं था। उसके समय में कितना विकास था? इतना अभी का विकास है। जब आप विदेश की जब तक एक तरफ देखिए, एक तरफ आप विकास की बात कीजिएगा, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कुछ भी बोले, आपका बात इधर से सुना जाएगा, इधर से निकाला जाएगा। सरकार मोदी की बनेगी और 2025 में, आने वाला 2025 में समग्र बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। से पहले 2014 से पहले हमारे यहाँ शिक्षक का वेतन 18,000 हुआ करता था, आज 45,000 रुपया है। 2014 से पहले हमारे यहाँ राफाल नहीं थी, आज राफाल भी है। पर व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगा ही। जनसंख्या अगर हम कंट्रोल करें तो महंगाई स्वतः कम हो जाएगी। देश होता है किसान की खेत की तरह, एक कट्ठा में अगर 1 क्विंटल धान उपजता है तो उसी पे बजट निर्धारित होगा। हमारा भारतवर्ष जो है आज सीमा सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं तो महंगाई हमें झेलना पड़ेगा। हमारे बंधु अभी बताए 2024 नहीं 2047 तक ही भाजपा की सरकार होगी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। माता के। आपने कहा शिक्षकों की बात, बिहार शिक्षक की बात कर रहे हैं ना? मैं शिक्षा, बिहार में तो शिक्षक राज्य सरकार के अंदर है। एक मिनट सर, मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में सिर्फ नहीं, की बात बिहार सरकार कर, हर डिपार्टमेंट में। आज से कुछ दिन पहले हम लोग 100 रुपया में लेबर करते थे, आज हमें लेबर की कॉस्ट 500 रुपया देना पड़ता है। राजमिस्त्री मुझे 300 रुपया में मिलता था 5 साल पहले, आज मुझे 750 रुपया देना पड़ता है। आप दरमाहा ज्यादा लेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। मैं अमरेंद्र मिश्र, मैं आपको बता दूं,
2024 नहीं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और होगी ही। राहुल गांधी क्या पप्पू की बात कर रहे हैं आप? अभी बच्चे हैं, वो अभी बच्चे हैं, सीखने के लिए उस बच्चा है। अभी बच्चे हैं वो। इसको बोलने के लिए आंख सांसद आंख मारता है, वो क्या देश का चलाएगा? सनातन धर्म पर कुछ नहीं बोला, जो हिंद का सनातन धर्म है उस पर बकवास कर रहा है, तो क्या करेगा वो तो सब हमारा सब देख रहा है। हमारा राष्ट्र जो है सनातनों के द्वारा सींचा गया राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र सनातनों के द्वारा सींचा गया है। यहाँ की धरती सोना उगलती थी, हीरा उगलती थी, फिर भी उगलेगी। धैर्य रखना होगा। हम लोग मोदी के साथ हैं, इसमें बेईमानी नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल क्या बात करते हैं? जो अन्ना हजारे का पूछ पकड़ करके दिल्ली के सत्ता तक जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार का जो विरोध करता था, आज भ्रष्टाचारियों के साथ है। किसकी जवाब आप ले जिसका गेट का पर्दा लाखों रुपया का होता है, वो गरीब जनता का क्या सोचेगा? बोलने के लिए मुंह से प्रवक्ता कहते हैं 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 नहीं, ये 2124 के बारे में बताते होंगे। ये 2124 के बारे में, 2024 के बारे में नहीं, 2124 के बारे में बताते होंगे, जब प्रेत योनि से पुनः उसका यहाँ पे अवतरण होगा। अच्छा, ममता बनर्जी ये बताइए। कहाँ बात कर रहे हैं? अभी वर्तमान आप देख रहे हैं, यहाँ न खेला होगा न ममता चलेगी। हाँ, राज्य में बंगाल में खेला कर दिया आप लोगों के साथ। सुनिए ना, अब एक चीज और देखिए, एक चीज मेरा भी आप सुनिए ना। अभी जहाँ पे हम सुनने में थे, अगर वहाँ पे मेरी प्रगति हो रही है तो हम अपने आप को प्रगति ही समझेंगे। जय श्री राम। कुमार वो उनके कार्यकर्ता भी कहते हैं अभी उनको पलटने में और समय लगेगा। पलटने दीजिए, पलटने दीजिए। नीतीश कुमार जी डेड बॉडी। अभी वह कितना पलटी मारेंगे कहना मुश्किल है। पलटने दीजिए, पलटते रहेंगे। वो प्रधानमंत्री का सपना न भूतो न भविष्यति, न अभी न कभी। ऐसा क्यों कह सकते हैं? लोकतंत्र है, बन भी सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों का साथ चाहिए, गद्दारों का साथ नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं चाहिए। के ऊपर तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अब देखने की बात है, कोई कहाँ देखने की बात है। आप देखिए तो भ्रष्टाचार हम हर जगह देखते हैं। अब एक चीज आप लोग कुछ दिन पहले सुनेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में ही बता। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा 17,000 करोड़ की लागत से एक ब्रिज की निर्माण हुई और वह ब्रिज धराशायी हो गया। उसका लेखा जोखा आज तक नहीं सबमिट किए हैं नीतीश कुमार जी। पता है आपको, आप मीडिया बंधु हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वह 1700 करोड़ की कहाँ पे लेखा, कहाँ पे क्षतिपूर्ति वह दिखाए हैं। भ्रष्टाचार के तह में जाने के लिए मुझे 24 में भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार होनी चाहिए और 25 में जब बीजेपी की सरकार यहाँ होगी, उसके बाद कौन कितना भ्रष्टाचारी है और कितना ईमानदार है साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार जो खेला वाला करके अपना सीमित हो गया है, जो देख रहे हैं अभी कुछ नहीं। अभी हम देख रहे हैं, बोला नीतीश कुमार जो हम दारू बंद कर रहे हैं, लेकिन दारू घर में आ रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। हाँ? शिक्षक को जो वेतन था वो दारू कमीशन से आता था। अब लेकिन ये भी बंद कर दिए, अब घर घर दारू जा रहा है। पहले तो सुविधा हो गया, पहले काउंटर पर जाता था, अब घर में आ रहा है। हमारे अंकल जी जो अभी बताएं सही बताएं। भ्रष्टाचार की जहां बातें होती है, हमारे पूर्वजों कहते थे फलाने गाछी मत जाओ, वहां भूत रहता है। अब वैसे ही स्थिति बिहार में शराब की है। दिखेगा कहीं नहीं, बिकेगा हर जगह। भ्रष्टाचार नंबर 1 नीतीश कुमार का ये भ्रष्टाचार है। और क्या कहेंगे? भाई बहन का पर्व, रक्षाबंधन जैसे त्योहार पे छुट्टियां नहीं, लेकिन एक मुस्लिमों का त्योहार हाल फिलहाल में कुछ हुआ है, मैं नाम नहीं जानता हूं, चूंकि मैं सनातन धर्म से हूं और उसी के बारे में ज्यादा बखान जानता हूं। उसमें चूहलम, उसमें छुट्टियां होगी, लेकिन कृष्णाष्टमी में नहीं होगी, ईद में होगी, दुर्गा पूजा में नहीं होगी, रक्षाबंधन में नहीं, मुहर्रम में होगी, दीपावली में, छठ में नहीं होगी। उसको तो निरस्त कर दिया गया ना, सब पे अब छुट्टी है, दुर्गा पूजा छठ में सब। अब उनका विचार तो इससे जाहिर हुआ ना जनता के बीच में, उनका क्या विचार है, जनता के लिए उनका क्या सोच है। जनता के विरोध के द्वारा ही वह निरस्त किया गया है, उनके मन से नहीं हुआ। देखिए, ये गृह मंत्री जी माननीय देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो 9 साल किए उसको इन्होंने जनता देख रही है। जो जनता के लिए शौचालय जो देने काम किए, जो जनता को आवास देने काम किए, वो जनता को जिसको घर में
बिजली अति क्या गैस नहीं था, गैस चूल्हा देने का काम किए। जो बैंक में गैस में तो कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई है। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई किसको विपक्ष का कहते कितना हैं? आरोप चल रहा है कि भाई महंगाई बढ़ी हुई है। विपक्ष तो आरोप करेगा, इसे सभी भ्रष्टाचार का अब जो है सो निकलना है उसको। सभी इसलिए सब भ्रष्टाचार, जो जितना भी भ्रष्टाचार है, जो परिवारवाद है, सब एक हो करके ये जो देश के विकास की ओर ले जा रहा है। जो आज देश विदेशों में जो डंका बजा रहा है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनको उखाड़ फेंकने का काम करने का सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये जनता, बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। क्या गृह मंत्री जी बोल के गए? गृह मंत्री जी बोल के गए हैं यहाँ से गठबंधन महागठबंधन को उखाड़ के फेंक देना है। कहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे? बिहार से। और बिहार में महागठबंधन जो है, हाँ, महागठबंधन भी तो है। महागठबंधन को उखाड़ के फेंकना है ना। वो तो कहते हैं 40 सीटें हम जीत रहे हैं। 40 सीट हम जीत रहे हैं, वो कैसे जीतेंगे? 39 जीते थे, 40 जीतेंगे। जेडीयू भी था ना आपके साथ? हाँ, पिछली बार जेडीयू भी साथ में वो मेरे कारण वो जीता था, बीजेपी कारण जीता था वो तो कहते हैं हमारे कारण आप नहीं। सब देखे हैं नहीं, भीड़ सलाब देखे हैं कि नहीं? जनता का सलाब देखे हैं? हाँ? भीड़ वोट में थोड़े तब्दील हो जाता है। तो भीड़ कैसे तब्दील नहीं होगा? भीड़ से अगर आका जाता तो सब चुनाव जीत जाएंगे। देखिएगा, समय बताएगा आपको। 24 में समय देखिएगा। क्या लगता है? आने वाला समय जो है, जो जनसैलाब फैला हुआ था, जो भीड़ हुई थी, और जो चीज करके हमारे अमित शाह जी गए यहाँ से, वो आने वाला 24 का चुनाव आपको दिखा करके और देखिएगा कि कितना 40 का 40 सीट हम हासिल करते हैं कि नहीं। विकास के लिए क्या क्या बात करते हैं? विकास के लिए, विकास का मुद्दा तो यहाँ खुद लोग जनता देख रहा है कि नरेंद्र मोदी के टाइम में क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है। मिथिला क्षेत्र में बाढ़ इतना आता है, रोजगार फैक्ट्री की बात हुई। फैक्ट्री कब खुलेगा? लोग बाहर ही जाएंगे नौकरी करने के लिए। नहीं, बाहर सब दिन से जाता है लोग। जितना जनसंख्या है यहाँ, उस मुताबिक फैक्ट्री कहाँ? हरियाणा के लोग आपके यहाँ आते हैं, गुजरात के लोग आते हैं, वहाँ भी तो जनसंख्या यहाँ भी आती है। वहाँ के कितने बिहार आपको मिलते हैं? जितना आप मिलते हैं वहाँ पे नहीं, जितना हमारे यहाँ का पॉपुलेशन है उतना हरियाणा का पॉपुलेशन भी नहीं ना है। पॉपुलेशन से क्या लेना देना? गुजरात का पॉपुलेशन कम है, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन कम है, बताइए, जवाब दीजिए। जवाब आप तो दे रहे हैं कि जहाँ हमारे यहाँ जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, तो बिहार सरकार की कमी है। ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। केंद्र सरकार जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार जब फंड वहाँ से भेजती है और बिहार सरकार यहाँ घपोटला करके खा जाती है। कल तक तो बिहार सरकार में आप भी थे, तब कहाँ किस बात को क्यों नहीं कर रहे थे? तब नहीं थे। आज अरे 1-1.5 साल से हैं महागठबंधन के साथ, आपके साथ भी तो थे। हम उनके साथ में, वो हमारे साथ थे उस टाइम, फिर क्यों नहीं? ज्यादातर अगर 18 साल, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, 18 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर समय बीजेपी के साथ ही रहे, तो फिर इतने समय में यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हुआ? इंडस्ट्री जो भी था यहाँ खुला हुआ, उसको तो बिहार सरकार बेच के खा गई। जैसे उसमें बीजेपी नहीं थी गठबंधन में? नहीं, उस टाइम में नहीं थे, उस टाइम में गठबंधन में नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए, रोजगार के ऊपर बात कीजिए। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। रोजगार, मिथिलांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अभी जो बिहार सरकार आप कह रहे हैं कि इसके साथ थे, उस समय भी नीतीश कुमार था, उस समय सहयोगी में बीजेपी था, क्या था कि नहीं? सहयोगी थे ना? हाँ, सहयोगी थे। आपके समर्थन से सरकार चल रही थी ना? चल रही थी, तो बताइए, लेकिन नीतीश कुमार ही था। लेकिन वो छोड़ के चले गए। जो भी रोजगार आने वाला था, रोजगार आ रहा था, उसको भी बंद कर दिया। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगे। कौन विशेष राज्य की दर्जा की जब मीटिंग होती है तो नीतीश कुमार पहुंचवे नहीं करते हैं, तो कहां से होगा विशेष राज्य का दर्जा? होगा जब मीटिंग बुलाते हैं प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं जाते हैं? क्यों मुंह छुपा लेते हैं? कहां से विरोध मिलेगा? क्या लगता है? क्या लगता है? 9 साल मोदी जी, फिर अगले 5 वर्ष मोदी जी। क्या लगता है? पूरा भारत कमल में, पूरा देश कमल में, और पूरा बिहार कमल में। 39 पिछले बार, इस बार 40 में 40। तो महागठबंधन भी तो है बिहार में। महागठबंधन भी है, तो महागठबंधन अपने ताकत को कैसे कम आंकते हैं? हर सीट पे तो मुकाबला करने के लिए ठीक है, हम उसको क्यों आके कम? हम अपने आप में मजबूत है, ये हम जानते हैं। इसलिए हम अपने आत्मविश्वास से कहते हैं कि 40 में 40। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार ही नहीं, पूरा देश एक कदम नहीं 100 कदम आगे निकल चुका है। देश दुनिया देख रही है
मोदी जी के पीछे पीछे चल रहा है। गांव का हर बच्चा अब मोबाइल देखता है, हर टीवी चैनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, हर अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी देखता है कि हमारे देश का पीएम कैसा हो, हमारे देश का नेता कैसा हो, हमारा देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। इसलिए हर बच्चा का आवाज है फिर अगली बार मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन बना है 28 पार्टियों का। इंडिया गठबंधन नहीं है, INDIA है। पहले इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए, ये इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया कह देने से क्या वह इंडिया को अपने आप में संभालेंगे, ऐसी बात नहीं है। INDIA है, ठीक है। ऐसे गठबंधन कई बार बने हैं, कई बार टूटे हैं। देखते रहिए जो उनका सेहरा कौन है, उनका दुल्हा कौन है, पहले वो तो बताएं महागठबंधन वाले, INDIA वाले, जो उनका चेहरा कौन है, चेहरा क्लियर हो। अभी तक क्यों छुपाए, सब नजर छुपा रहे हैं। हमारा सीना चौड़ा है, हमारा चेहरा क्लियर है और यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश को में ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं, मेरे देश का पीएम, अगला पीएम सिर्फ मोदी। भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री आए थे, उसके लिए आए थे रैली में। क्या सब घोषणा की? वो घोषणा नहीं कि वो 2024 में प्रधान चुनावी मूड में आए थे। हाँ, चुनावी 2024 मूड में आए थे। हाँ, चुनावी प्रचार स्टार्ट कर दिए हैं। नहीं, चुनाव प्रचार स्टार्ट नहीं किए हैं। आप ही कह रहे हैं कि चुनावी मूड में आए थे। नहीं, चुनाव प्रचार स्टार्ट नहीं किए हैं। वो मान लीजिए यहाँ संबोधित करने के लिए आए थे कि 2024 के लिए वो अपना तैयारी कर रहे हैं अमित शाह जी। क्यों आए थे यहाँ पे? यहाँ पर बीजेपी का था, बीजेपी का हम वोटर है, आए थे देखने के लिए। और आप जो बोले हैं जो यहाँ पर रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं है, तो कौन ऐसा सरकार हुआ जो महंगाई को हटा दिया, रोजगार बेरोजगार खत्म कर दिया? आज तक किसी को हमने नहीं देखे हैं। और जो देखे हैं तो इसी बीजेपी में जितना स्वच्छता से हम देखते हैं उतना कहीं नहीं देखे हैं। कांग्रेस को देखे हैं, लालू को देखे हैं, सबको हम देखे हैं। जिस समय में 25 पैसा मिट्टी तेल मिलता था, कांग्रेस का सरकार था, हम लोग छोटे थे, लेकिन बहुत घर में दीप नहीं जलता था, रोटी खाने को के लिए नमक नहीं मिलता था, जो कि एक आने नमक मिलता था उस समय में। लेकिन इससे अभी जो कहता है लोग महंगाई बढ़ा दिया मोदी सरकार, महंगाई कहाँ है? उस समय गाड़ी पर न रोड था, न चढ़ने के लिए गाड़ी था, लेकिन इतना बेहाल था उस समय में। लेकिन उस समय में कांग्रेस सरकार कहता था ठीक है, लेकिन बीजेपी में अगर 125 को तेल मिलता है अभी, मान लीजिए पेट्रोल, लेकिन गाड़ी का भरमार है रोड पर। उस समय में एक गाड़ी नहीं मिलता था, देखने के लिए नहीं, चढ़ने की तो बात छोड़िए, और रोड चलने के लिए नहीं, साइकिल जब चलाते थे पैदल कहाँ चलेंगे वो भी नहीं था। तो आप देख रहे थे आज हम ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर, जो कि मिथिला की धरती है, यहाँ पे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे और यहाँ पे जनसैलाब उमड़ी थी। और हम लगातार यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे उनसे लगातार बात कर रहे थे कि अमित शाह क्या क्या इनसे वादे करके गए हैं। तो लोगों का ये कहना है कि 2024 का शंखनाद इस स्टेडियम से करके गए हैं। 24 में तैयारी पूरी है, जिसके लिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर के गृह मंत्री यहाँ से गए हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार 2024 तक ग्राउंड जीरो से लगातार खबर लेके आते रहेंगे।